Hello everyone. So we were doing our chapter number 2 for class 8. The name of the chapter is linear equation in one variable. We have completed our introduction part of this chapter. We have seen what was algebraic expression, what is linear equation, and what is the difference between the algebraic expression and what is how the expression form, how the equation form. We have seen this in our previous video. Okay, now we will proceed further and we will start a new topic, that is the solution of a linear equation. Okay, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं solution of a linear equation. Okay, तो इसका क्या मतलब है कि हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. इस सोल्यूशन फाइंड करने का क्या मतलब होता है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. लाइक आपको एक टॉय परचेज करना है. ओके, आपका एक टॉय है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है. उस टॉय को जब आप परचेज करने के लिए जाते हैं तो आपके पास जो पैसे हैं, तो आपके पास एक पिगी बैंक है, यानी कि आपके एक गुल्लक है. उस पिगी बैंक में आपके पास कुछ पैसे हैं और आपके पास कुछ कैश भी है. ठीक है, जो आपने अभी तक अपने पिगी बैंक में नहीं डाला था. तो सपोज करो आपके पास 10 रुपीज कैश है, कुछ पैसे आपके पास पिगी बैंक में है. तो ये पिगी बैंक में आपको नहीं पता कि आपके पास कितने रुपीज हैं. ओके, इससे अलग आपको पता है कि आपके पास 10 रुपीज है. ओके, अब आप वहां पे टॉय को लेने गए. आपने शॉपकीपर से जाके बोला कि मेरे पास 10 रुपीज़ है और मेरे पास ये पिगी बैंक में कुछ रुपीज़ है, मुझे नहीं पता इसमें कितने रुपीज़ हैं, तो आप देखिए क्या इन दोनों को मिला के वो टॉय मेरे पास आ जाएगा या नहीं. ओके, तो टॉय की जो कीमत थी, जो प्राइस था, वो था 50 रुपीज़. ओके, 50 रुपीज़ का वो टॉय था. तो जब इन दोनों को ऐड किया, शॉपकीपर ने पिगी बैंक को खोला और उसमें से आपके पैसे निकाले और जो आपने 10 रुपीज़ उसको कैश दिए थे वो भी उसने निकाले और दोनों को उसने ऐड किया और उसने देखा कि ये जो पैसे हैं वो 50 रुपीज़ हो गए हैं. यानी कि इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है. यानी कि आपको टॉय क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. ओके, अब यहाँ पे आपको ये नहीं पता था कि आपके पिगी बैंक में कितने रुपीज़ हैं. ओके, लेकिन शॉपकीपर ने आपको बताया कि आपके पिगी बैंक के और आपने जो आप उसको कैश दिया था 10 रुपीज़ का, उन दोनों को मिलाकर आपके 50 रुपीज़ हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे पिगी बैंक में आपको नहीं पता कि कितने रुपीज़ हैं. वो आपके 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं. तो आपको जो चीज़ नहीं पता उसको हम क्या मानते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल मानते हैं. यानी कि पिगी बैंक में जितने आपके रुपीज़ हैं उसको हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे. हमने एक वेरिएबल इसको लेट कर लिया, एक्स रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ को मिलाकर आपके कितने रुपीज़ हुए, 50 रुपीज़ हुए. ठीक है, तो क्या आप अब इसको देखकर ये बता सकते हैं कि आपके पिगी बैंक में कितने रुपए थे. ओके, आपके पिगी बैंक में कितने रुपए रहे होंगे, इसको देख के ऑब्वियसली पता चल रहा है कि जब आपके पास 10 रुपीज़ कैश थे और कुछ रुपए आपके पिगी बैंक में थे, उनको मिला के अगर 50 रुपीज़ हुए हैं, दैट्स मीन एक्स में कितनी वैल्यू होगी, एक्स में आपकी होगी वैल्यू 40. यानी कि आपके जो पिगी बैंक में पैसे होंगे वो कितने होंगे, 40 रुपीज़ होंगे आपके पिगी बैंक में. ओके, यानी कि ये एक्स प्लस 10 आपकी जो प्रॉब्लम है, x प्लस 10 इक्वल टू 50, ये क्या बना रही है, एक इक्वेशन बना रही है. ओके, आपके पिगी बैंक के पैसे और आपके पास जो अलग पैसे हैं, उन दोनों का जो सम आ रहा है वो 50 आ रहा है. यानी कि ये क्या बना रही है, एक इक्वेशन बना रही है. और इस इक्वेशन में एक चीज ऐसी है जो आपको नहीं पता, वो क्या है आपके, कि आपके पिगी बैंक में कितने रुपए हैं. तो वो हमने क्या माना था, x माना था. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में अगर हम ये फाइंड कर पाए कि हमारे पिगी बैंक में कितने रुपए थे, यानी कि जो क्वांटिटी आपको नहीं पता उसको आप फाइंड कर पाए, तो यही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन.
सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम बनी वो x+10 बनी, यानी कि आपको जो अननोन क्वांटिटी थी उसकी आपने वैल्यू निकाली, वो कितनी होगी आपकी 40 होगी। यानी कि x की वो वैल्यू निकालना जिससे क्या हो जाए आपकी ये पूरी की पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो ये जो आपकी एक प्रॉब्लम की जो इक्वेशन बन रही है x+10 = 50। ओके, तो इसमें एक x+10 = 50, इसमें दो साइड है, ये इक्वल टू साइन है, इसके इधर जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और इसके इक्वल टू के इधर जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। ओके, ये लेफ्ट में है तो उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में होती है उसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। ओके, तो अब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, x+10। ओके, ये x+10 किसके बराबर है, ये x+10 आपकी राइट हैंड साइड यानी कि 50 के बराबर है। यानी हम x की डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हम x = 1 रखते हैं, x = हमने 1 रखा, तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी आपकी 11 आएगी। जब हमने x = 2 रखा, तो इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 2 + 10 यानी कि 12 आएगी। ठीक है, जब हमने x = 3 रखा, तो इस पूरे की पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 10 = 13। इसी तरीके से हम x की डिफरेंट वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो जब हम एक वैल्यू रखेंगे x = 40, जब हमने x = 40 रखा तो ये वैल्यू आई 40 + 10 यानी कि 50। यानी x = 40 रखने पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई वो क्या है 50 आई, और वो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, जो आपको राइट हैंड साइड में गिवन है। यानी x की वो वैल्यू जिसे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, वही क्या कहलाती है आपकी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आपको जब ये पता करना है आपकी गुल्लक में कितने पैसे हैं, यानी आपको अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी जिससे आपकी लेफ्ट हैंड साइड कितने के बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि आपकी जो पैसों का टोटल है वो किसके बराबर हो जाए 50 रुपीज हो जाए, ताकि आप क्या कर सके उस टॉय को परचेज कर सके। सो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक आपसे बोला गया कि एक नंबर है, मुझे नहीं पता कि वो नंबर कौन सा है, तो हमने मान लिया कि x है। ठीक है, इस नंबर में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, इस नंबर में सॉरी मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ ताकि वैल्यू जल्दी आ जाए। अगर इस नंबर में मैं 10 ऐड कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 12। ओके, एक किसी ऐसा नंबर बताइए जिसमें आप 10 ऐड करें तो आपके पास जो वैल्यू आए वो कितनी आए 12 आए, यानी कि आपके पास जो नंबर आए वो कितना आए 12 आए। तो आपको ये बताना है कि कौन से नंबर में 10 ऐड करके 12 आएगा। तो वो नंबर आपको नहीं पता कि कौन से नंबर में 10 ऐड करके 12 आएगा, तो आप क्या लेंगे कि लेट्स सपोज कि ये नंबर क्या है x है। ठीक है, तो x में अगर मैं 10 प्लस करती हूँ तो नंबर मेरे पास आएगा क्या आएगा 12 आएगा। ओके, आप इसको मनी की तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास कुछ मनी है उसमें आप 10 ऐड कर देते हैं तो आपके पास कितने रुपीस हो जाते हैं 12 रुपीस हो जाते हैं। तो या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पास कुछ टॉफी है उसमें आपने 10 टॉफी ऐड कर दी तो आपके पास जो टॉफीज हैं वो कितनी हो जाती है 12 हो जाती है। तो अब ये क्या बन गई आपकी जो प्रॉब्लम है, ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है x + 10। ओके, एंड राइट हैंड साइड क्या है आपकी, राइट हैंड साइड है आपकी 12। ओके, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे x + 10 तो यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज देखते हैं। x = 1 रखते हैं तो जो x + 10 है, x + 10 में x = 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 10 हो जाएगा, और 1 + 10 को ऐड करेंगे ये कितना आएगा आपका 11 आएगा। ओके, अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम x = 1 रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 11 आ रही है, लेकिन हमें पता है कि x + 10 किसके बराबर है 12 के बराबर है, लेकिन x = 1 रखने पर यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे कितना है 12 है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, यानी कि हमारी इसमें x = 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन
नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं x इक्वल टू 2 के लिए। ओके, x इक्वल टू 2 रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो x प्लस 10 में जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये बनेगा आपका 2 प्लस 10। जो 2 प्लस 10 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जब x की वैल्यू 2 होगी, x प्लस 10 में जब x इक्वल टू 2 होगा तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 12 आएगा। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी 12, और ये किसके बराबर है, इसको सॉल्व किया तो 12, और इसके राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड भी क्या है 12 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है किसके लिए, जब x इक्वल टू क्या रखा है हमने 2 रखा है, यानी x इक्वल टू 2 रखने पर आपकी LHS क्या हो गई है, आपकी जो LHS है वो RHS के क्या हो गई बराबर हो गई, यानी कि x की वो वैल्यू जिसपे लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन दिस एग्जांपल। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो हमने प्रीवियस क्लास में एक एग्जांपल लिया था कि हमने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा था कि आपकी एज कितनी है। तो जब ग्रैंड मदर ने अपनी एज बताई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि ग्रैंडफादर की एज में 5 इयर्स प्लस करके किसकी एज आएगी, ग्रैंड मदर की एज आएगी, यानी ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर से कितने साल बड़ी थी, 5 साल बड़ी थी, यानी ग्रैंड मदर की एज कितनी हो गई थी, ग्रैंडफादर की एज प्लस 5 इयर्स। ओके, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ग्रैंड मदर की एज कितनी है, सपोज करो हम कहते हैं कि ग्रैंड मदर की एज कितनी है 85 इयर्स है। ओके, तो 85 इयर्स कब आएगी, जब ग्रैंडफादर की एज में 5 ईयर प्लस किए होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ग्रैंडफादर की एज कितनी है, तो ग्रैंडफादर की एज हमने मान लिया था कि वो x होगी, और x में जब 5 प्लस करेंगे तो किसकी एज आ रही है, ग्रैंड मदर की एज आ रही है, और ये ग्रैंड मदर की एज हमें पता है कितनी है 85 है। लेट्स सपोज कर लिया हमने कि वो 85 होगी, क्योंकि कल हमने एक्सप्रेशन बनाया था, x प्लस 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया था, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो इक्वेशन आपकी तभी बनेगी जब आपके एक्सप्रेशन के बराबर में कोई दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कोई कांस्टेंट हो या कोई और टर्म हो, तभी आपकी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। तो अगर हमें ग्रैंड मदर की एज पता लग जाती है, लेट्स सपोज कि वो 85 है, तो वो 85 किसके बराबर होगी, x प्लस 5 के, जहाँ पे x क्या है आपके ग्रैंडफादर की एज है। ओके, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन बनी 85 इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि अब इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यू जो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, x की वो वैल्यू जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि इस केस में अगर हम ग्रैंडफादर की एज निकालते हैं तो वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ये 85 इक्वल टू x प्लस 5 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 85 लिखा हुआ है, राइट साइड में x प्लस 5 लिखा हुआ है, इसको आप x प्लस 5 इक्वल टू 85 भी लिख सकते हैं। दो चीजें बराबर हैं तो आप कोई भी एक्सप्रेशन को लेफ्ट में और राइट में एक्सचेंज कर सकते हैं, वो हमेशा क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। ओके, तो एक x प्लस 5 है, ये आपकी क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड बन गई, और 85 क्या बन गई, आपकी राइट हैंड साइड बन गई। अब इसमें x की कौन सी वैल्यू है जो इसकी राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर दे, तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू, अगर हम डिफरेंट वैल्यू ट्राई करें तो आपको पता चल जाएगा कि x की कौन सी वैल्यू में 5 प्लस करने पर 85 आएगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 80 रखेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी x प्लस 5 में x इक्वल टू 80 रखेंगे तो ये बन जाएगी 80 प्लस 5। ओके, तो वी विल गेट 85। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 85 आ गई, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि ग्रैंड मदर की एज 85 कब होगी, ग्रैंड मदर की एज 85 तब होगी जब ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, आपके 80 होगी। ओके, तो 80 होगी, दैट्स मीन कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 80, यानी ग्रैंडफादर की एज इक्वल टू 80 ईयर्स क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, जिससे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ओके, हमने एक और एग्जांपल देखा था, एक गोलगप्पे वाला यानी पानी पूरी वाला हमने एग्जांपल देखा था कि दो फ्रेंड थे A एंड
बी। ओके, ए और बी ने बैट लगाई थी कि हम कौन में से कौन ज़्यादा पानी पूरी खाता है, और ए ने बी से ये बोला था कि तू जितनी पानी पूरी खाएगा, ये अब जितनी पानी पूरी खाएगा मैं उसकी डबल खा के दिखाऊंगा, मैं उसकी कितनी खाऊंगा, डबल खा के दिखाऊंगा। यानी बी ने अगर एक्स खाई थी तो ए ने कितनी खाई होंगी, 2x खाई होंगी जीतने के लिए। ओके, तो अगर 2x किसने खाई है, ए ने खाई है। अगर अब ए ये बता दे, ए ने जब पैसे दिए तो उसे पता चला कि उसने कितनी पानी पूरी खाई है, तो ए अगर ये बोल दे कि मैंने टोटल 20 पानी पूरी खाई थी। ओके, ए ने कितनी पानी पूरी खाई, 20 पानी पूरी खाई, लेकिन उसने कितनी खाई थी, जीतने के लिए उसने बी की क्या खाई थी, डबल खाई थी। यानी कि ए ने जो 2x थी वो कितनी खाई, 20 खाई। यानी जो उसने 2x खाई थी वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, क्योंकि उसने क्या करी है, दो कंडीशन है। एक तो उसने बी की डबल खाई है, बी की डबल खाई है मतलब बी ने अगर एक्स खाई है तो उसने क्या खाई है, उसकी डबल खाई है। और जब उसने काउंट करके देखा तो उसे पता चला कि उसने कितनी खाई है, 20 खाई है। यानी कि बी की डबल और जो उसने पानी पूरी खाई है 20, वो क्या है, बराबर है। ओके, यानी 2x इक्वल टू क्या है, 20 है। तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। देखो इसमें लेफ्ट साइड क्या है, 2x है, एंड राइट साइड क्या है, 20 है। तो इसमें हम अगर ये पता करना चाहें कि x की कौन सी वैल्यू के लिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी x2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 20 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, 2x है। ओके, तो 2 में हम पहले हमने 1 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए। जैसे 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। इस तरीके से हमने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के चेक किया, और जब हमने x इक्वल टू क्या रखा, x इक्वल टू हमने क्या रखा होगा, 10 रखा होगा। x इक्वल टू जो हमने 10 रखा तो ये वैल्यू आई आपकी 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 20। यानी लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल टू 10 रखने पर क्या आ रही है, 20 आ रही है, जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ओके, वो जो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी कि x इक्वल टू 10 क्या है, इस इक्वेशन का 2x इक्वल टू 20 का सॉल्यूशन है। मीन्स ये जो इक्वेशन बनी थी इसमें जो अननोन क्वांटिटी थी x, उसकी हमने वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि b ने कितनी पानी पूरी खाई थी, अगर a जीत गया उससे डबल पानी पूरी खा के, तो हम कहेंगे कि b ने 10 पानी पूरी खाई थी, जिससे a ने कितनी खाई, 20 खाई। ठीक है, b ने कितनी खाई, 10 खाई, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। b ने कितनी खाई, 10 पानी पूरी खाई, और a ने क्या खाई, इसकी डबल खाई। डबल खाई मतलब कि इसने खाई इसकी 20 खाई, जिससे क्या हो गया, ये दोनों a क्या हो गया, b से जीत गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने x प्लस 5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म वाले लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब समझा, हमने 2x इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट टर्म वाले इक्वेशन का सोल्यूशन समझा। आप इसको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। लाइक मैंने आपको बस वाला एग्जांपल दिया था कि एक बस में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिसके लिए क्या पड़ती है, सीटें कम पड़ती हैं। तो हमने एक बड़ी बस मंगाई थी, और उसमें हमने बोला था कि जो सीटों की रिक्वायरमेंट है वो इस वाली की, अगर इसमें x बच्चे आते थे तो इसके डबल से 3 ज़्यादा हमको सीटें चाहिए। ओके, तो इसमें कितनी सीटें चाहिए थी, 2x प्लस 3, क्योंकि इसमें x सीटें हैं तो इसमें आपको x की डबल से 3 ज़्यादा एक्स्ट्रा सीटें चाहिए। तो इसमें जो टोटल सीट है वो कितनी हो जाएंगी, 2x प्लस 3। जो टोटल सीट है, टोटल जो सीट है वो कितनी हो जाएंगी, 2x प्लस 3। अब हमने सपोज किया, अगर हमने काउंट करके देखा कि इसमें कितनी सीटें हैं, तो हमने माना, सपोज करो इसमें आ रही थी 60 सीट्स आ रही थी, 60 सीट्स आ रही थी, यानी कि 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2x प्लस 3 के। ओके, तो ये भी क्या बन गई, आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी क्या बन गई है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, जिसको आपने मार्क्स की टर्म में रिप्रेजेंट किया अपनी प्रॉब्लम को। तो ये क्या बना रही है, एक इक्वेशन बना रही है। अब इसमें x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे,
वही क्या कहलाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके में इसको हम भी ऐसे ही करके देख सकते हैं। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और उसमें उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड के वो बराबर कब आता है। ओके, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत लंबा मेथड है कि हम एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के चेक करें कि वो राइट हैंड साइड के बराबर कब होगा। मैंने बहुत सिंपल से एग्जांपल लिए हैं, लेकिन अगर सिचुएशन टफ आ जाती है, लाइक सिचुएशन इस तरीके की आ जाती है, मीन्स आपकी सिचुएशन बड़ी होती है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो बहुत टिपिकल सी है। जैसे कि आप एक गेम खेलते थे, हम बचपन में हम तो बहुत खेलते थे, आप लोग पता नहीं खेलते हैं या नहीं खेलते हैं अभी। तो हम बोलते थे कि अपने माइंड में कोई भी आप नंबर सोचिए। ठीक है, दो फ्रेंड्स अगर आपस में ये गेम खेलते हैं, एक ए है और एक बी है, तो ए बी को बोलता है कि आप अपने माइंड में कोई नंबर सोचिए। तो ए ने बी को बोला कि कोई नंबर सोचिए, तो बी कोई भी नंबर सोच सकता है। ठीक है, इतने सारी की सारी आपके नंबर होते हैं, उसमें से कोई भी नंबर सोच सकता है। वो ए के लिए क्या है, अननोन है। ठीक है, ए नहीं जानता कि बी ने अपने माइंड में क्या सोचा है, यानी ए के लिए वो अननोन है। तो ए उसको क्या मान लेगा, ए उसको मान लेगा कि बी ने एक नंबर सोचा है एक्स। ओके, बी ने क्या सोचा है, एक नंबर एक्स सोचा है। तो उसने बोला कि आप अपने माइंड में एक नंबर सोचिए एक्स। ओके, मतलब कोई भी नंबर सोचिए, ऐसा नहीं बोला कि एक्स सोचिए, उसने बोला कि कोई भी नंबर सोचिए। और ए ने अपने माइंड में माना कि इसने एक नंबर सोचा है एक्स, क्योंकि उसको नहीं पता। ओके, अब उसने उसमें कैलकुलेशंस कराई। उसने बोला कि अब इसमें क्या कर दीजिए, आप 10 ऐड कर दीजिए। तो बी ने अपने नंबर में जो उसने सोचा था उसमें 10 ऐड कर दिया। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया, x प्लस 10। अब वो बोलता है कि अब इस पूरे के पूरे नंबर को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो नंबर बना x प्लस 10, उसको उसने पूरे को क्या करा दिया, 5 से डिवाइड करा दिया। ओके, अब फिर बोलता है कि इस पूरे के पूरे नंबर को आप क्या कर दीजिए, इस पूरे नंबर में आप 8 प्लस कर दीजिए। उसने 8 प्लस कर दिया। ओके, अब वो कुछ और भी बोल सकता है कि अब जो तुम्हारे पास ये पूरा नंबर बना उसमें क्या कर दीजिए, आप उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इस पूरे के पूरे नंबर में जो x प्लस 10 को 5 से डिवाइड करके 8 प्लस करके आया, उसमें क्या कर दीजिए, 25 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे बहुत सारी वो कैलकुलेशन करा सकता है। और उसके बाद वो उससे पूछेगा कि इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो तुम्हारा नंबर आया, वो नंबर क्या आया वो मुझे बताओ। ठीक है, तो उसने बोला कि जो मैंने नंबर सोचा था, अब उसमें मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन कर ली है, तो अब तो मैं नंबर बताऊंगा, तो उसको नहीं पता चलेगा कि मैंने नंबर कौन सा सोचा था। ठीक है, तो बी ने बता दिया कि अब मेरी इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो मेरे पास नंबर आया है वो कितना आया है, 70 आया है। ओके, तो ए ने जब इससे पूछा कि इतनी सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो नंबर आया वो कितना आया है, 70 आया है। तो ए ने अपने माइंड में क्या बनाया, ए ने अपने माइंड में ये इक्वेशन बनाई कि नंबर सोचा, उसमें 10 प्लस किया, 10 प्लस करके उसमें 5 से डिवाइड किया होगा, फिर उसमें 8 प्लस किया होगा और उसमें 25 से मल्टीप्लाई किया होगा, और ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 के बराबर हो जाएगा। तो ए ने अपने माइंड में ये जो इक्वेशन बनाई, इससे अब वो क्या बता सकता है कि तुमने कौन सा नंबर सोचा था। देखो इसमें क्या है, एक ही अननोन क्वांटिटी है, वो क्या है, x है। अगर इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज रखी जाएं और जिससे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाए, 70 के बराबर आ जाए, तो वही क्या होगा, वो वही नंबर होगा जो बी ने अपने माइंड में सोचा होगा। ओके, बी ने अपने माइंड में सोचा होगा, ये वही नंबर होगा। तो इस तरीके के बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ये भी बहुत छोटी है, इससे भी बड़ी इक्वेशंस हो सकती है, बड़ी कैलकुलेशंस हो सकती है। तो इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के नहीं चेक कर सकते हैं, हमें कुछ मेथड्स निकालने होंगे जिसकी वजह से हम इन इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकें और अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को निकाल सकें। मीन्स अब आप ये वाला गेम आराम से खेल सकते हैं। आप किसी को भी नंबर कोई सोचने के लिए बोल सकते हैं और आप उस पर डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस करा के उस सोचे हुए नंबर को आप बता सकते हैं और आप मैजिशियन बन सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए।